सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। दिस इज़ अ ग्रंथ ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का ग्रंथ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, बिकॉज वी आर फार्मेसी स्टूडेंट। ठीक है, तो मेनली जो है फार्माकोपिया, फार्माकोपिया दो वर्ड से मिलके बना है। द फर्स्ट वन इज फार्माकोन एंड द सेकेंड वन इज पोया। फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग और पोया का मीनिंग होता है मेक, यानी कि ड्रग को मेक करना। नाम फार्माकोपिया इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ऐसी बुक है जिसके अंदर क्या है, ड्रग को मेक करने की, ड्रग को बनाने की सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये क्या है, स्टैंडर्ड बुक है ड्रग्स के लिए एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस एंड आल्सो फॉर्मुलरी कलेक्टिवली नोन एज ड्रग कंपेंडिया। इसको क्या बोलते हैं, ड्रग कंपेंडिया। फार्माकोपिया इज आल्सो नोन एज ड्रग कंपेंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। तो फार्माकोपिया कंटेन क्या क्या करता है, क्या क्या फार्माकोपिया के अंदर होता है, मेनली उसकी बात करते हैं। तो मेनली होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स, सोर्स, डिस्क्रिप्शन। सोर्स का मतलब क्या है कि हमने वो ड्रग ली कहाँ से, भाई हर्बल है, हमने हर्ब से कंटेन की है, एनिमल से कंटेन की है, किससे कंटेन की है, मेनली सोर्स ऑफ ड्रग, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, टेस्ट, हमने क्या क्या टेस्ट लगाया, एल्केलॉइड प्रेजेंट है नहीं है, बहुत सारे जो भी टेस्टेज है वो सारे। फॉर्मुलाई फॉर प्रिपरेशन द सेम एक्शन एंड यूजेस, डोजेज, स्टोरेज कंडीशन एक्सेट्रा। और क्या क्या कंटेन करता है, फॉर्मूला, हमने जो प्रिपरेशन के लिए फॉर्मूला लगाया, यानी कि हमने ड्रग ली, ग्राइंड किया, जो भी है ना, मिक्स की, उसके ऊपर जो भी टेस्ट लगाए हैं सारे, वो सारे हम जो भी प्रिपरेशन के लिए जो भी मेथड वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो हमने व्हीकल एड्स किए हैं, कितनी क्या क्या क्वांटिटी में डाला है, वो सारा क्या है, जो वो फार्मूला है वो भी किसके अंदर आएगा, फार्माकोपिया के अंदर। एक्शन, क्या यूज़ है ड्रग का, वो कितनी डोज में यूज़ करनी है वो, इवन स्टोरेज कंडीशन आल्सो, यानी कि हमको इसको स्टोर कैसे करना है। आपने बहुत सारी दवाइयों के पीछे, बोतल के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, उस पर लिखा होता है स्टोर इन रूम टेम्परेचर। इसका मतलब वो दवाई सूटेबल है, आप उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, वो उनको आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे ना वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हो, तो उस पर यहाँ तो आपको टेम्परेचर लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे लाइक इंजेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारी है जिनको रेफ्रिजरेटर किया जाता है, यानी ठंडे, मतलब ठंडे में रखा जाता है, तो उस पर क्या होता है, टेम्परेचर लिखा होता है, यानी कि ऐसे लिख देगा 15 डिग्री, 0। ठीक है, जो भी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ये जस्ट एग्जाम्पल है। हाँ, और कुछ मेडिसिन ऐसे होती है जिसको एम्बर ग्लास बोतल में पैक किया जाता है, आपको दिखा होगा कभी, क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, सनलाइट से एक्सपोज हो जाती है, यानी वो दवाई ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, एम्बर ग्लास बोतल में जो है वो उसको अपन स्टोर कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज कंडीशन है, उस बोतल के पीछे आपको लिखा मिलेगा स्टोर इन डार्क प्लेसेस एक्सेट्रा। तो ये स्टोरेज कंडीशन भी है जो आपको वो कहाँ पे मिलेगी, फार्माकोपिया के अंदर। तो फार्माकोपिया क्या है, एक लीगल ऑफिशियल बुक है जो इशूड करती है अपॉइंट, मतलब जो रिकॉग्नाइज ऑथोरिटीज़ वाले पर्सन हैं वो लोग यूजुअली अपॉइंट बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। ईच कंट्री की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फार्माकोपियाज यूज़ की जाती है, इसलिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि क्या होती है, टाइम टू टाइम रिवाइज्ड होती है। भाई आप बोलोगे रिवाइज्ड क्यों हो रही है, भाई ग्रंथ, अगर हमने इसको ग्रंथ बोल दिया तो ग्रंथ तो आपने लोगों ने देखा नहीं होगा कभी रिवाइज्ड होते हुए। ठीक है, जो पुराने लिखे हुए वही चल रहे हैं, तो भाई फार्मेसी का ग्रंथ क्यों रिवाइज्ड हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है, नए ड्रग मॉलिक्यूल, नए फॉर्मुलेशन, नई चीज़ें मिलती जा रही हैं, तो पेशेंट सूटेबिलिटी के हिसाब से हम लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर ढूंढते रिसर्च करते जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, रिसर्च करेंगे तो नई ड्रग भी मिलेगी, जब नई ड्रग मिल गई तो अब हमको क्या करनी पड़ेगी, भाई बुक भी रिवाइज्ड करनी पड़ेगी। क्योंकि मेनली अगर आप लोग देखेंगे ना कभी प्रैक्टिकल क्लासेस में अपनी, तो जो मेनली जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो सब्जेक्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी बल्क ड्रग को अगर अपन फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसका, तो हम लोग क्या करेंगे, मेनली किसको अपन, किस बुक को अपन रेफर करेंगे,
फार्माकोपिया, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड बुक है अपनी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको भाई, ये टाइम टू टाइम क्या होगी, रिवाइज्ड भी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, फार्माकोपिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। एक होगी ऑफिशियल कंपेंडिया एंड द सेकेंड वन इज नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। ऑफिशियल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ईच कंट्री की अलग अलग, उन्होंने अपनी अलग अलग जो, मतलब ऑफिशियल का मतलब है लीगल बुक है, ठीक है। तो अपनी अपनी गवर्नमेंट अपनी अपनी फार्माकोपिया, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल का मतलब है ये क्या है, बहुत ही लीगल बुक्स नहीं है, लेकिन ये भी यूज़ होती है। ऐसा नहीं है कि भाई लीगल नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं इसको यूज़, लेकिन एज अ सेकेंडरी रेफरेंस आप इसको क्या रख सकते हैं, एज अ सेकेंडरी रेफरेंस रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफिशियल कंपेंडिया का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की, विच इज़ बीपी। इंडिया में एंशियंट टाइम के अंदर जब फार्माकोपिया थी, लेकिन इंडिया के पास अपनी कोई फार्माकोपिया नहीं थी ना, तब हम ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी को यूज़ करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई फील, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकेंड वन इज ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। द थर्ड वन इज इंडियन फार्माकोपिया, जो कि हमारी खुद की है, इंडिया की। द नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएस की। एंड द नेशनल फॉर्मुलरी, विच इज, वो क्या होती है, जो नेशनल फॉर्मुलरी है वो कंबाइंडली यूज होती है। अब हम लोग नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया की जब बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग 3 भागों में बता रहे हैं इन बुक्स को। फर्स्ट वन इज मर्क इंडेक्स, द सेकेंड वन इज रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, एंड द थर्ड बुक इज द यूएस डिस्पेंसरी। यानी कि यूएस का मतलब क्या है आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट की जो बुक है डिस्पेंसरी की, वो हम किस कैटेगरी में रखते हैं, अनऑफिशियल कंपेंडिया की। तो ये मेनली फार्माकोपिया है, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि हम लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें फार्माकोपिया के बारे में तो पता होना ही चाहिए ये क्या चीज़ है।